आज हम आपको ले चलेंगे भारत की 6 सबसे रहस्यमयी गुफाओं के सफर पर, जहां हर कदम पर एक नया सवाल खड़ा होता है और हर दीवार एक अनसुनी दास्तां सुनाती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ाने वाला है। नंबर 1, बोरा गुफाएं, अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं भारत के पूर्वी तट की ओर, आंध्र प्रदेश की खूबसूरत अराकू घाटी में, जहां स्थित है बोरा गुफाएं। ये भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से गिनी जाती है, जो करीब 80 मीटर तक गहरी है। इन गुफाओं को गोस्थानी नदी ने लाखों सालों में चूना पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया है। इन गुफाओं का रहस्य विज्ञान और आस्था के संगम में छिपा है। वैज्ञानिक तौर पर यहाँ की स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट की बनावटें अपने आप में एक अजूबा है। इन संरचनाओं ने अलग अलग शक्लें ले ली है, जिन्हें देखकर दिमाग चकरा जाता है। आपको यहाँ इंसान का दिमाग, मगरमच्छ, ऋषि की दाढ़ी और न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य और आस्था का केंद्र है यहाँ प्राकृतिक रूप से बना एक शिवलिंग। स्थानीय कथाओं के अनुसार एक बार एक चरवाहा अपनी गाय चरा रहा था कि उसकी गाय खो गई। उसे ढूंढते ढूंढते वो इस गुफा तक पहुंच गया। अंदर उसे गाय तो मिली, लेकिन साथ ही उसे एक पत्थर का शिवलिंग भी मिला। लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है और इसी के ऊपर गाय के थन से दूध की धारा गिर रही थी, जिससे गोस्थानी नदी का उद्गम हुआ। आज भी यहाँ इस शिवलिंग की पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि चूना पत्थर की संरचनाओं ने बिल्कुल शिवलिंग, पार्वती और नंदी जैसे आकार ले लिए, या इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है। इन गुफाओं के अंदर घूमते हुए आपको हर मोड़ पर विज्ञान का चमत्कार और आस्था का विश्वास एक साथ देखने को मिलेगा। ये गुफाएं इस बात का सबूत है कि प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं और इंसान का विश्वास उन कलाकृतियों में भी भगवान ढूंढ लेता है। बोरा गुफाओं का रहस्य इसी सवाल में छिपा है कि आखिर हम जिसे देखते हैं उसे विज्ञान की नजर से देखें या आस्था की। नंबर 2, कुटुमसर गुफा, कांगेर घाटी, छत्तीसगढ़। चलिए अब चलते हैं प्रकृति के एक ऐसे अजूबे की ओर जो किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है कुटुमसर गुफा। ये जमीन से करीब 35 मीटर नीचे है और ये भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जैसे ही आप इसके संकरे मुंह से अंदर जाते हैं, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ घना चिपचिपा अंधेरा है, इतना अंधेरा कि अगर आपकी टॉर्च बंद हो जाए तो आपको अपना हाथ भी न दिखे। और इस अंधेरे में रहती है एक ऐसी मछली जिसे कुछ दिखाई नहीं देता। जी हाँ, अंधी मछली। हजारों लाखों सालों से इस गुफा के अंधेरे में रहने की वजह से इन मछलियों की आंखों की रोशनी चली गई और वे पूरी तरह से अंधी हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये जीव इस बिना रोशनी वाली दुनिया में कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे अपना भोजन ढूंढते हैं और कैसे अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। ये गुफा चूना पत्थर से बनी है और लाखों सालों से पानी के रिसाव ने यहाँ ऐसी ऐसी आकृतियां बना दी है जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। छत से लटकते हुए चूने के पत्थर और जमीन से ऊपर उठते हुए पत्थरों ने मिलकर खम्भों, झूमरों और न जाने कैसी कैसी कलाकृतियां बना दी है। जब टॉर्च की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये हीरे की तरह चमक उठती है। गुफा के अंदर अलग अलग कक्ष है और हर कक्ष का अपना एक अलग ही रूप और एहसास है। यहाँ का वातावरण इतना अलग और शांत है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप धरती पर हैं। ये गुफा आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं की गई है। इसके कई हिस्से इतने संकरे और खतरनाक है कि वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। कौन जानता है कि उन अनछुए हिस्सों में प्रकृति ने और कौन कौन से राज छिपा रखे हैं। कुटुमसर गुफा एक जीती जागती बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल पहेली है। नंबर 3, उदयगिरी गुफाएं, विदिशा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं इतिहास और रहस्य का एक और बड़ा दरवाजा खोलती है। ये वे गुफाएं नहीं है जो ओडिशा में है। ये गुप्त साम्राज्य के जमाने की है, यानी करीब 4वीं-5वीं सदी की। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी है, लेकिन एक गुफा नंबर 5 ऐसी है जो सबको अपनी ओर खींचती है। यहाँ भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति में वराह भगवान अपने दांतों पर धरती माता भूदेवी को उठाए हुए हैं, जिसमें वे धरती माता को असुरों से बचा रहे हैं। ये मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक
और ऐतिहासिक राज भी छिपा है। इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्ति असल में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की शक्ति का प्रतीक है। जिस तरह वराह ने धरती को बचाया, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को दुश्मनों से बचाया था। इस गुफा में मिले शिलालेखों से इसकी तारीख भी पता चलती है, जो इसे भारत की सबसे पुरानी और ठीक ठीक तारीख वाली हिंदू कलाकृतियों में से एक बनाती है। लेकिन रहस्य ये है कि इन गुफाओं में सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि खगोलीय गणनाओं और ज्योतिष के भी कई संकेत छिपे हैं। कुछ गुफाओं की स्थिति और उनके अंदर की नक्काशी इस तरह से की गई है कि वे साल के कुछ खास दिनों जैसे अयनांत पर सूर्य की किरणों से सीधे जुड़ती है। क्या ये गुफाएं सिर्फ मंदिर थी या फिर ये एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला भी थी? इन मूर्तियों में जो कहानियां छिपी हैं, जो प्रतीक छिपे हैं, क्या हम उन्हें आज पूरी तरह से समझ पाए हैं या फिर ये गुप्त काल के उन तांत्रिक और पौराणिक रहस्यों का खजाना है जिन्हें समझने के लिए हमें इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा गहरी नजर चाहिए? उदयगिरी की गुफाएं हमें बताती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ कलाकार या राजा ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी थे। नंबर 4 बराबर गुफाएं बिहार। बिहार के गया जिले में मौजूद बराबर की गुफाएं आपको हैरान करने के लिए काफी हैं। ये भारत की सबसे पुरानी रॉकेट गुफाएं हैं, जिन्हें सम्राट अशोक के जमाने में यानी आज से करीब 2300 साल पहले बनाया गया था। जब आप इन गुफाओं के पास पहुंचेंगे तो बाहर से ये आपको साधारण पहाड़ियां लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। गुफा के अंदर की दीवारें, जो कि ग्रेनाइट जैसे दुनिया के सबसे सख्त पत्थरों में से एक से बनी है, उन्हें इस कदर पॉलिश किया गया है कि आप उनमें अपनी शक्ल देख सकते हैं। जी हाँ, शीशे की तरह चिकनी और चमकदार दीवारें ये मौर्यकालीन पॉलिश के नाम से जानी जाती है। आज के जमाने के इंजीनियर भी सिर पकड़ लेते हैं कि उस युग में बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ छेनी हथौड़ी से ऐसी अविश्वसनीय पॉलिश कैसे की गई होगी। ये आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी एक चुनौती है, लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। इन गुफाओं की सबसे अजीब बात है इनकी गूंज, इनका अकूस्टिक। अगर आप अंदर जाकर एक छोटी सी फुसफुसाहट भी करते हैं तो वो आवाज कई सेकंड तक गूंजती रहती है, और गूंज भी ऐसी कि आवाज बिल्कुल बदल जाती है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा दिया हो। ये गूंज इतनी साफ और लंबी होती है कि वैज्ञानिक भी हैरान है। इन गुफाओं को सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनवाया था, जो सब कुछ त्याग कर ध्यान साधना करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये गुफाएं सिर्फ ध्यान के लिए थी या इस अनोखी गूंज का कोई और ही मकसद था? कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती है कि शायद ये किसी तरह की साउंड हीलिंग या किसी गुप्त तकनीक के लिए इस्तेमाल होती थी। इन गुफाओं की बनावट और इनकी आवाज का जादू इतना अनोखा है कि कई लोग तो इसे एलियंस के काम से भी जोड़ते हैं। लोमस ऋषि नाम की एक गुफा का प्रवेश द्वार तो बिल्कुल लकड़ी की झोपड़ी जैसा बनाया गया है। पत्थर पर लकड़ी की ऐसी नक्काशी की आंखें धोखा खा जाए। बराबर की गुफाएं विज्ञान और तर्क को सीधे सीधे चुनौती देती है। नंबर 5 भीमबेटका रॉक शेल्टर, रायसेन, मध्य प्रदेश। अब चलिए सीधे उस जमाने में जब इंसान ने लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था, जब वो जंगलों में रहता था और जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद भीमबेटका की गुफाएं आपको सीधे उसी पाषाण युग में ले जाती है। ये कोई 1-2 गुफाएं नहीं, बल्कि 750 से ज्यादा गुफाओं का एक विशाल समूह है, जो 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और इन गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बने हैं वे करीब 30,000 साल पुराने हैं। सोच कर देखिए, 30,000 साल। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब हमारे पुरखे इन चट्टानों पर अपनी कहानी लिख रहे थे। इन चित्रों में शिकार के दृश्य हैं, नाचते गाते हुए इंसानों के समूह हैं, जंगली जानवर जैसे बाइसन, बाघ और गैंडे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये चित्र हजारों साल से खुले में होने के बावजूद आज भी वैसे के वैसे ही हैं। उनका रंग कैसे नहीं उड़ा? आखिर हमारे पूर्वजों ने ऐसे कौन से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जो धूप, बारिश और वक्त की मार झेल गए? वैज्ञानिकों का मानना है कि इन रंगों को बनाने के लिए सब्जियों, पौधों और कुछ खास खनिजों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन असल फॉर्मूला क्या था, ये आज भी एक पहेली है। और फिर नाम आता है भीमबेटका का। महाभारत के एक पात्र भीम के नाम पर इसका नाम पड़ा है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे और ये भीम के बैठने की जगह थी, इसीलिए इसे भीमबेटका कहा गया। हालांकि ये एक लोक कथा है,
लेकिन ये इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हजारों साल पहले के इंसानों के मन में कला का ये विचार आया कैसे? उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने समाज को इन पत्थरों पर उतारने की क्यों सोची? क्या ये सिर्फ समय बिताने का एक जरिया था या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक या सामाजिक मकसद था? भीमबेटका की चट्टानें आज भी उन आदिमानवों की आवाजों को संजोए हुए हैं। बस हमें उन्हें सुनने की कला सीखनी है। नंबर 6, एलिफेंटा गुफाएं, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई की भीड़ भाड़ और चमक दमक से बस कुछ ही दूर समंदर के बीचों बीच एक टापू है जिसका नाम है घारापुरी, यानी गुफाओं का शहर। आज हम इसे एलिफेंटा के नाम से जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से जब आप नाव में बैठकर यहाँ पहुँचते हैं तो लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ चट्टानों को काटकर जो मंदिर और मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वे किसी अजूबे से कम नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन्हें बनाया किसने? कोई कहता है कि इन्हें पांडवों ने बनाया था, तो कोई चालुक्य राजाओं को इसका श्रेय देता है। कोई पक्का सबूत आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। और कारीगरी, अरे साहब, आज के जमाने में बड़ी बड़ी मशीनों से जो काम करना मुश्किल है, वो हजारों साल पहले सिर्फ छेनी और हथौड़ी से कैसे कर लिया गया? यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है त्रिमूर्ति शिव की। करीब 20 फीट ऊंची इस मूर्ति में भगवान शिव के 3 चेहरे हैं, एक निर्माता का, एक संरक्षक का और एक विनाशक का। इन चेहरों पर जो भाव है, जो शांति और रौद्र का संगम है, उसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर में किसी ने जान फूंक दी हो। लेकिन इस जगह का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप यहाँ टूटी हुई मूर्तियों को देखते हैं। कहा जाता है कि जब पुर्तगाली यहाँ आए, उन्होंने इन मूर्तियों को तोड़ने की बहुत कोशिश की। उन्होंने इसे शूटिंग प्रैक्टिस की जगह बना लिया था। लेकिन सवाल यह है कि इतनी मजबूत चट्टानों को तोड़ना क्या इतना आसान था? और अगर उन्होंने तोड़ा भी तो कुछ मूर्तियाँ आज भी कैसे सही सलामत है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन गुफाओं के अंदर एक खास तरह की ऊर्जा महसूस होती है, एक ऐसी शक्ति जो आपको किसी और ही लोक में ले जाती है। क्या ये गुफाएं सिर्फ पूजा पाठ के लिए थी या यहाँ कोई गुप्त अनुष्ठान या कोई ऐसी तकनीक छिपी थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? एलिफेंटा की हर मूर्ति, हर खंभा एक सवाल है जिसका जवाब समंदर की लहरों और गुफा के अंधेरों में कहीं खो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।